मैं शोहर को पहली औलाद बेटा देने वाली थी। मेरा शोहर दिलो जान से मुझ पर खुशियां लुटा रहा था। वो अपनी माँ और बहन को भूलकर मुझ पर जान निछावर करने लगा था। घर का हर फैसला मुझसे पूछकर किया जाता था। बस यही सब कुछ मेरी नंद और सास से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर मेरी नंद ने मेरी जिंदगी में एक ऐसा जहर घोला कि मेरा सब कुछ तबाह हो गया। नंद ने मेरे शोहर के सामने मेरे पेट पर उंगली रखी और झूठी कसम उठाकर कहा कि इसके पेट में किसी और का बच्चा है और वो मेरे किसी गैर मर्द के साथ अफेयर के बारे में सब कुछ जान गई है। सास मेरी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, कमीनी बदकिरदार लड़की, बता ये बच्चा किसका है, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं चीख चीख कर कह रही थी, मेरा खुदा गवाह है, मैं बेकसूर हूँ, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था, ये सब मुझ पर इल्जाम है। लेकिन नंद बार बार झूठी कस्में उठा रही थी। जब मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तभी अजलान मेरे शोहर ने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मेरी बहन को झूठा मत कहना, वो सच कह रही है, तुम बदकिरदार हो, तुमने मुझे धोखा दिया। शोहर की इस बात पर मेरा दिल टूट गया था। मुझ में बोलने की हिम्मत खत्म हो गई थी। सास ने आगे बढ़कर मेरा बाजू खींचा। बस करो अब ये ड्रामा, मैं तेरे जैसी गंदी औरत को अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकती। सास ने मेरे बाल पकड़कर मुझे फर्श पर पटक लिया। मेरी पेशानी जमीन से टकराई और खून निकलने लगा। अजलान, मैंने रोते हुए अपने शोहर की तरफ देखा, मगर उसने चीखते हुए कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल चीर दिया हो। मेरी दुनिया लुट गई थी। मेरे जिस्म में सकत खत्म हो चुकी थी। मैं बेजान सी जमीन पर गिरी थी। सास ने मेरा दुपट्टा नोच कर मुझे घर से बाहर धकेल दिया। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। दरवाजा धड़ से बंद हो गया था। मैं जमीन पर गिरी थी। रात की स्याही मुझे अपने अंदर समेट रही थी। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने सिसकी भरकर कहा, मगर मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरा दम निकल रहा हो। और फिर मुझे अंधेरा नजर आने लगा। मेरे जिस्म में जैसे जान बाकी ना रही हो। आंखों के आगे धुंध सी छाने लगी। मैं जमीन पर बेबसी से गिरी थी और अंदर से कहको तंज और बद्दुआओं की आवाजें आ रही थीं। मैंने कमजोर उंगलियों से दरवाजे की दहलीज को छुआ, जहां चंद लम्हे पहले मैं इज्जतदार बीवी के रूप में खड़ी थी, मगर अब एक रुस्वा औरत बनाकर निकाल दी गई थी। बारिश होने लगी। कतरे जमीन पर गिरने लगे, जैसे आसमान भी मेरी बेबसी पर आंसू बहा रहा हो। मेरे होंठ कांप रहे थे, बदन लरज रहा था, मगर सबसे ज्यादा मेरा दिल जख्मी था। अजलान, मैंने कराह कर कहा, मगर कोई जवाब न आया। दरवाजे के पीछे वो शख्स था जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, जिसके लिए अपनी हस्ती को फना कर दिया, और आज वही शख्स मेरे लिए अजनबी बन गया था। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ से अपना पेट थामा। अंदर मेरा बच्चा था, मेरा वाहिद सहारा, मेरी आखिरी उम्मीद, मेरी कोख में पलने वाला ये नन्हा वजूद मेरी बेगुनाही की सबसे बड़ी गवाही था। मगर कोई था जो ये गवाही सुनने को तैयार हो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर जवाब में बस रात की सर्द हवा चलती रही। मैं कहाँ जाऊं? मेरे कदम खुद ब खुद मेरे मेके की तरफ बढ़ने लगे। मेरा घर, जहाँ मैंने बचपन गुजारा, जहाँ मेरे माँ बाप की दुआएं और भाइयों की मोहब्बत थी, हाँ वो मेरा घर है, वो मुझे वापस ले लेंगे। मैं नंगे पाँव भीगे कपड़ों में सड़क पर चलने लगी। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वो मुझे कबूल कर लेंगे? क्या मेरे माँ बाप मेरी बेगुनाही पर यकीन करेंगे? सर्दी बढ़ती जा रही थी। हवा बदन में नुकीले कांटों की तरह चुभ रही थी, मगर मैं चलती रही। मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आखिरकार मैं दरवाजे पर पहुंच गई। लकड़ी के उस दरवाजे को देखकर मेरे दिल में एक शदीद तमन्ना जागी कि अंदर से अम्मा की आवाज आए, अब्बा मुझे गले लगा ले, और भाई मेरी पेशानी पर हाथ रखकर कहें, हम जानते हैं तू बेकसूर है। मेरी आंखें खुशफहमी से भीग गईं। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अम्मा, मैंने कमजोर आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। अब्बा ने रोते हुए कहा, दरवाजा खोलो। कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाजा खुला और सामने मेरा बड़ा भाई खड़ा था, मगर उसकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जो कभी मेरे लिए होती थी। यहाँ क्यों आई हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। भाई, मैंने बेअख्तियार उसका हाथ थामना चाहा,
مگر اس نے پیچھے ہٹ کر دروازے کا پٹ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے آئی ہو، اس کے الفاظ زہر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ نہیں بھائی، میں تو بس اپنے گھر واپس آئی ہوں، مجھے سن لو، میں بے قصور ہوں۔ میں نے التجا کی۔ بے قصور؟ اندر سے بھابھی کی زہریلی آواز آئی۔ تو کیا سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تیرے سسرال والے، پورا محلہ، سب غلط ہیں اور تو اکیلی صحیح ہے؟ بھابھی خدارا مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بس کرو، بھائی نے چیخ کر کہا۔ ہم اپنی عزت مزید خاک میں نہیں ملانا چاہتے۔ اماں ابا بھی تیرے اس کردار کے صدمے سے بیمار ہیں۔ اب وہ مزید تیرے منہ سے کوئی صفائی نہیں سن سکتے۔ بھائی، میری آواز تڑپ گئی تھی۔ چلی جا یہاں سے۔ بھائی نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ دھڑام۔ یہ آواز میری آخری امید کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے بے یقینی سے دروازے کو دیکھا۔ اماں، میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ابا، دروازہ کھولو۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ میرا اپنا گھر، جہاں میں نے بچپن میں پناہ لی تھی، جہاں میں سب سے زیادہ محفوظ تھی، آج اس گھر نے بھی مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ میں بے سود سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ بارش میرے وجود کو بھگو رہی تھی، مگر میرے اندر کی تپش کم نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دل جل رہا تھا، میری روح زخمی تھی۔ میرا گھر چھن گیا، میرا سہاگ چھن گیا، میرا میکا بھی مجھے ٹھکرایا جا چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی، ایک عورت کا قصور کیا ہوتا ہے؟ اگر اس پر الزام لگ جائے تو کیا وہ واقعی مجرم بن جاتی ہے؟ بارش کی بوندیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، مگر میں اتنی نڈھال تھی کہ انہیں پہنچنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ میرے وجود میں صرف ایک زندگی کی رمق باقی تھی، میری کوکھ میں پلنے والا بچہ جو بھی اس دنیا سے بے خبر تھا، مگر جس کی تقدیر میرے ساتھ ہی لکھی جا چکی تھی۔ مجھے کہاں جانا چاہیے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میری نظر دھندلانے لگی، دماغ میں چکر آ رہے تھے، شاید بھوک، شاید صدمہ، شاید تھکن۔ میں نے سڑک کے کنارے پڑی ایک خالی چارپائی دیکھی جو کسی چھوٹے سے ہوٹل کے باہر رکھی تھی۔ وہاں جا کر بیٹھنا چاہا، مگر جیسے ہی میں آگے بڑھی، ہوٹل کے مالک نے مجھے گھور کر دیکھا اور غصے سے دھاڑا، او عورت، یہاں کیا کر رہی ہے؟ چل ہٹ یہاں سے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میری زبان مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے وہاں سے قدم بڑھا دیے۔ کئی گھنٹوں بھٹکنے کے بعد نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود اسی در پر جا کر رکے جہاں سے مجھے دھتکارا گیا تھا۔ کیا پتہ شاید میرا شوہر مان جائے۔ میرے دل میں امید کی ایک آخری کرن جاگی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا اور سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر نفرت کے واضح آثار تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھر آیا۔ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اماں، بس ایک بار اذلان سے بات کروا دیں، وہ ایک بار میری بات سن لے، میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں، میں بے گناہ ہوں، میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ ساس نے میری بات سن کر کہکا لگایا۔ بے گناہ؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ بے غیرت عورت جس کی کوکھ میں حرام خون پل رہا ہو، وہ بھی اپنے آپ کو معصوم کہہ سکتی ہے؟ اماں، خدا کے لیے میں حلفیہ کہتی ہوں، یہ بچہ اذلان کا ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ بس وہ دھاڑی میری دہلیز پر، اس ناپاک زبان سے مت بولو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں کہاں جاؤں؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ حقارت سے بولی۔ ہو سکتا ہے تیرے جیسے کسی اور گندے مرد نے تجھے پناہ دے دی ہو۔ یہ جملہ سن کر میرے جسم میں خون کھولنے لگا۔ کیسی عورت تھی یہ؟ میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی، بیٹی بن کر ان کے سامنے جھکی، اور آج وہ مجھے ایسے الزام دے رہی تھی جیسے میں واقعی کوئی بدکردار عورت ہوں۔ بس اماں، میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اتنا ظلم مت کریں۔ ظلم تو نے کیا ہمارے خاندان پر، وہ چیخ کر بولی۔ ہمارے بیٹے کا نام مٹی میں ملا دیا، ہماری عزت کو جوتیوں میں رکھوا دیا۔ اب چاہتی ہے کہ ہم تجھے پناہ دیں، مجھے صرف ایک بار اذلان سے ملنے دے، خدا کے لیے، میں نے سسک کر کہا۔ اذلان؟ وہ ہنسی۔ وہ تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے دل پر آخری چوٹ پڑی۔ تو پھر مجھے مار ہی دو، میں نے سرخ آنکھوں سے کہا۔ مجھے سچ بولنے کی سزا دے دو، مجھے ختم کر دو۔ کاش میں تجھے ختم کر سکتی۔ سانس غرائی اور پھر میری کلائی پکڑ کر مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں سیدھا زینے سے نیچے گری۔
मेरी चीख निकली, मेरी कोख में दर्द उठा और मैं जमीन पर बेसुध पड़ गई। मेरे कानों में सांस की आवाज आ रही थी, मर गई, चलो जान छूटी। मुझे लगा मैं खत्म हो चुकी हूँ, मगर नहीं, मेरी सांसें अभी बाकी थीं। मेरे पेट में दर्द था, मगर बच्चा अभी भी मेरी कोख में था। अल्लाह ने मुझे मौत से बचा लिया था। जब मैं नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी, तो किसी ने मेरा बाजू थामा। मैंने आंखें खोली, एक उढेर उम्र औरत मेरे करीब बैठी थी। बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? उसके लहजे में हमदर्दी थी। मुझे नहीं पता, मेरी आवाज कांप गई। मुझे किसी ने भी नहीं अपनाया, मैं अकेली हूँ, अकेली। उसने अफसोस से कहा, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। अस्पताल? मैंने बेयकीनी से दोहराया। हाँ बेटी, मैं वहाँ काम करती हूँ, छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, वहाँ कम से कम तुम्हें पनाह तो मिलेगी। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। क्या ये अल्लाह की तरफ से मदद थी? क्या मेरी दुआ कबूल हो गई थी? मैंने कमजोर हाथों से उस औरत का हाथ थाम लिया। मुझे ले चलिए, मैंने आहिस्ता से कहा। उस औरत ने मेरी पेशानी पर हाथ रखा। डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे बरसों बाद किसी ने मुझसे हमदर्दी की हो। हाँ, शायद अल्लाह ने मुझे सड़क पर बेसहारा नहीं छोड़ा था। मेरी तकदीर का एक नया वर्ग पलटने वाला था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। आंखें खोलने की कोशिश की तो हर तरफ सफेदी थी। किसी की मध्यम मध्यम आवाजें आ रही थीं। मैंने अपनी पलकें उठाने की कोशिश की, मगर जिस्म इतना बोझल था कि हिलने की भी सकत ना रही। बेटी, आंखें खोलो। वही मेहरबान आवाज थी जिसने मेरी बेबसी के आलम में मेरा हाथ थामा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। रोशनी ने मेरी बिनाई को चुंधिया दिया। कुछ लम्हे लगे मुझे ये समझने में कि मैं कहाँ हूँ। मैं किसी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। कमरे में एक उढेर उम्र नर्स खड़ी थी, वही औरत जिसने मुझे सड़क से उठाया था। कैसी तबीयत है बेटी? नर्स ने नरम लहजे में पूछा। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर मेरे गले से आवाज ना निकली। पानी चाहिए? वो फौरन एक गिलास लेकर आई और मेरे लबों से लगा दिया। ठंडे पानी के घूंट ने मेरे अंदर की जलन को थोड़ा सा कम किया। ये कौन सा अस्पताल है? मैंने कमजोर आवाज में पूछा। सरकारी अस्पताल है बेटी, तुम्हें कल रात बेहोश लाया गया था। मुझे सब कुछ याद आने लगा। सास के हाथों धक्के खाना, जीने से गिरना, अपनी बेबसी, अपने शोर की बेवफाई, मेके की बेरुखी। मेरा दिल एक बार फिर दुख से भर गया था। मेरा बच्चा। मैंने घबराकर पेट पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा महफूज है। अल्लाह ने रहम कर दिया कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। नर्स ने तसल्ली दी। मैंने सुकून का सांस लिया। कम से कम मेरा बच्चा सलामत था। वही मेरा वाहिद सहारा था। अजलान आया था। मेरी सास, मेरा शोहर, क्या वो आए थे? मैंने बेबसी से पूछा। नर्स ने गहरी सांस ली, जैसे वो मेरी तकलीफ को समझ रही हो। बेटी, कल जब तुम्हें लाया गया था तो मैंने तुम्हारे शोहर के घर इत्तला भिजवा दी थी, मगर कोई नहीं आया। मेरे दिल पर एक और चोट लगी। मेरी आवाज घबरा गई। नहीं बेटी, नर्स ने अफसोस से कहा, वो कहते हैं कि उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मेरा शोहर मुझे मरता हुआ भी नहीं देखना चाहता? क्या उसे जरा भी परवाह नहीं? मैंने रोते हुए कहा, ये दुनिया बहुत जालिम है बेटी, खास तौर पर औरत के लिए, मगर हिम्मत मत हारो, अल्लाह सब देख रहा है। नर्स ने मेरा हाथ दबाया। दिल में अजीब सी जिद जाग उठी। क्या मेरा शोहर इतना बेहिस हो सकता है? क्या वो वाकई इतनी आसानी से मुझे छोड़ सकता है? मुझे उससे बात करनी है। मैंने फैसला कर लिया। नर्स ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। ठीक है, मैं किसी को भेजती हूँ, तुम आराम करो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा शोहर मुझसे मिलने आएगा या नहीं, मगर मेरे अंदर कहीं न कहीं उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी कि शायद वो मेरी तकलीफ देखकर बदल जाए, शायद वो मुझ पर यकीन कर ले, शायद वो मेरा हाथ थाम ले। चंद घंटे बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। मैंने दिल की धड़कन तेज होते महसूस की। अजलान अंदर आया। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सर्द मेहर अंदाज था। मैंने तड़प कर उठना चाहा, मगर जिस्म ने मेरा साथ ना दिया। अजलान, मेरी आवाज लरज गई। वो मेरे बेड के करीब आकर रुक गया। उसकी आंखों में अजनबियत थी। कैसी हो? उसने रूखे लहजे में पूछा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये सवाल करने के लिए आए हो या मेरे मरने की खबर लेने? मैंने दर्द से कहा, ऐसी बातें मत करो। उसने माथे पर बल डाले। तो फिर क्या करूं?
मैं चीखने को थी, मगर मेरी कमजोरी ने मुझे रोक दिया। अजलान, मैं बेकसूर हूँ। मैंने बेअख्तियार उसका हाथ थामना चाहा, मगर उसने पीछे हटकर मेरे अल्फाज को नजरअंदाज कर दिया। यही बात तुम पहले भी कह चुकी हो, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं जानना चाहता। कुछ नहीं जानना चाहते? मैंने बेयकीनी से उसे देखा। तुम वही शख्स हो जिसके लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, और आज तुम्हें मेरे जीने मरने की परवाह नहीं। ये सारे ड्रामे बंद करो जरनिश। वो एकदम गुस्से में आ गया था। तुम्हें अगर यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि मैं तुम्हारी मजलूमियत पर यकीन कर लूं, तो माफ करना। असलहन, मैंने बेबसी से कहा। क्यों, आखिर क्यों मुझ पर एतबार नहीं करते? क्योंकि तुम पर तोहमत लगी है, वो गुर्राया। और एक इज्जतदार मर्द के लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, और तुम्हारी इज्जत मेरी जान से ज्यादा कीमती है। मैंने रोकर कहा। हाँ, उसका एक लफ्ज मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ जाओगी, किस हाल में रहोगी, मगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल नहीं कर सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अजलान, मत जाओ, मैंने चीख कर कहा, मगर वो मुड़कर भी न देख सका। दरवाजा जोर से बंद हुआ और मैंने खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस किया। मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो चुके थे। मैंने हर रिश्ता आजमा लिया था, हर उम्मीद के दरवाजे पर दस्तक दी थी, मगर हर जगह मुझे ठोकर ही मिली थी। मैंने कंबल के अंदर अपना चेहरा छुपा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। मेरे सामने एक अंधेरा रास्ता था जिस पर मुझे अकेले ही चलना था, मगर नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी इज्जत वापस लूंगी, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगी, और सबसे बढ़कर मैं अल्लाह के इंसाफ का इंतजार करूंगी। मैं गली की नुक्कड़ पर खड़ी थी, आंखों में उम्मीद, दिल में एक आखिरी आस। ये वही रास्ता था जहाँ कभी मैं नंगे पांव भागती थी, वही दरवाजा जहाँ मैं माँ की आगोश में सर रखकर रोती थी, वही दहलीज जहाँ अब्बा हर रात देर से आकर बैठा करते थे। ये मेरा घर है। मैंने खुद को यकीन दिलाया, यहाँ मेरे अपने हैं, मुझे कोई नहीं ठुकराएगा। मगर जब मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी तो दिल जैसे धड़कना भूल गया। दरवाजे पर ताला पड़ा था। मैंने बेयकीनी से दरवाजे को दोनों हाथों से पकड़ा और हिलाया, जैसे वो खुल जाएगा, जैसे कोई अंदर से माँ दौड़ती हुई आएगी, मुझे सीने से लगा लेगी, मेरे आंसू पहुंचेगी। मगर खामोशी थी, सन्नाटा था, मेरा घर वीरान था, माजी भी मुझे छोड़ गया। ये क्या? मेरे होठ कप कपाए थे। साथ वाले घर का दरवाजा खुला और एक ढेर उम्र औरत बाहर निकली। वो मोहल्ले की पुरानी रिहायशी थी। मुझे देखकर ठिठक गई। अरे जरनिश, तू यहाँ? खाला, मैं उसकी तरफ लपकी। यहाँ ताला क्यों है? अम्मा अब्बा कहाँ हैं? औरत ने हमदर्दी से मेरी तरफ देखा, फिर इधर उधर नजरें दौड़ाई कि कहीं कोई और तो नहीं सुन रहा। बेटी, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप बहुत ज्यादा सदमे में आ गए थे। लोगों ने इतनी बातें की, तुम्हारे भाई को ताने दिए कि वो बर्दाश्त ना कर सके। वो लोग अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से कहीं और चले गए। कहाँ गए? मैंने बेचैनी से पूछा। ये तो किसी को नहीं मालूम। वो तुम्हारा नाम लेना भी नहीं चाहते थे, कहते थे कि वो किसी जरनिश को नहीं जानते। मेरे कदम डगमगा गए। मेरा अपना घर भी मुझसे छीन गया। मोहल्ले वालों की नफरत में दहलीज पर बैठ गई। अपनी बिखरी हुई दुनिया के मलबे में आंखों से आंसू बहते रहे, मगर कोई नहीं था जो उन्हें साफ करता, कोई नहीं था जो मेरे दुख में शरीक होता। तभी मोहल्ले के कुछ लोग मेरे गिर्द जमा होने लगे। ये तो वही है ना जिसके बारे में सब बातें हो रही थी। हाँ, सुना है कि इसका शोहर भी इसे छोड़ चुका है। अस्तगफिरुल्लाह, घर से निकाल दिया, मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी ना। मेरे जिस्म में झरझरी दौड़ गई। मैंने नजरें झुका ली। अरे लड़की, यहीं बैठे रहने का इरादा है क्या? एक औरत ने तंजिया कहा। ये तेरे लिए कोई सराय नहीं है जहाँ आकर बैठ गई है। चल हट यहाँ से। एक मर्द ने गुस्से से कहा। ये शरीफों का मोहल्ला है, बदचलन औरतों की कोई जगह नहीं। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। बदचलन? ये वही मोहल्ला था जहाँ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, और आज ये वही लोग थे जो मुझे गुनहगार करार दे रहे थे। अंधेरे में तन्हा मैंने आखिरी बार अपने दरवाजे को देखा और फिर वहां से हमेशा के लिए चल दी। मैं एक बार फिर सड़क पर थी, बेसहारा, बेघर, बेआसरा। मुझे मालूम नहीं था मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मेरा होगा। मैंने आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा। अल्लाह, मैंने सिसकी भरी।
क्या तू भी मुझे छोड़ चुका है? रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं नंगे पांव भीगे कपड़ों में बेयारो मददगार एक गली के किनारे पड़ी थी। मेरे हाथ बेअख्तियार अपने पेट पर जा पड़े। मैंने अपनी कोख में पलने वाले बच्चे को महसूस किया। वो जिंदा था, सांस ले रहा था और मेरे साथ इस आजमाइश में शरीक था। मेरे बच्चे, हम अकेले हैं मगर मैं तुझे इस दुनिया में तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मैंने खुद से अहद किया। सर्दी बढ़ रही थी, मेरे दांत बजने लगे। मैंने दुपट्टे को अपने गिर्द लपेटना चाहा मगर वो भीगा हुआ था। तभी एक आवाज सुनाई दी, ओ लड़की, यहाँ क्यों बैठी है? मैंने गर्दन उठाई तो देखा एक रिक्शा रुक गया था और उसमें बैठा एक मर्द मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था। कहाँ जाना है? उसने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ पूछा। मेरे बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैंने कपकपाती आवाज में कहा। तो फिर यहाँ बैठकर क्या कर रही है? वो रिक्शे से उतर आया। उसकी आंखों में दरिंदगी थी जिसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चल, मैं छोड़ देता हूँ तुझे किसी अच्छी जगह। उसने मेरा बाजू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, मैंने चीख कर पीछे हटने की कोशिश की मगर जमीन पर बैठे होने की वजह से ज्यादा दूर ना जा सकी। इतनी खूबसूरत औरत अकेली हो और कहती हो कि कहीं नहीं जाना, ये कैसे हो सकता है? उसने कहकर लगाया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैंने इल्तिजा की। यहाँ सड़क पर पड़े रहोगी तो खुदा नहीं, कोई न कोई आदमी ही तुझे उठाकर ले जाएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दफा हो जा यहाँ से, मैंने पूरी कुव्वत से चीख कर कहा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की मगर अचानक गली की नुक्कड़ से एक औरत की आवाज आई, ओए क्या कर रहा है तू? हट यहाँ से। वो शख्स रुक गया। मैंने जल्दी से नजर उठाकर देखा। वो एक उढेर उम्र औरत थी जिसका चेहरा सख्त मगर आंखों में किसी हद तक हमदर्दी थी। जा यहाँ से, वरना अभी मोहल्ले के मर्दों को आवाज देकर तुझे कुत्तों की तरह पिटवाऊंगी। वो औरत धाड़ी। वो मर्द बुड़बड़ाता हुआ वापस अपने रिक्शे में बैठा और वहां से निकल गया। मेरी जान में जान आई। वो औरत मेरे करीब आई और मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगी। कौन हो तुम और यहाँ इस वक्त क्यों बैठी हो? मैंने कांपते हुए अपने आंसू साफ किए और लरसती आवाज में कहा, मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। औरत ने गहरी सांस ली। चलो आओ मेरे साथ। मैंने हैरत से उसे देखा। कहाँ? यहाँ एक यतीम खाना है, मैं वहाँ काम करती हूँ। आज रात के लिए तुम्हें पनाह दे सकती हूँ मगर उसके बाद तुम्हें कुछ न कुछ सोचना होगा कि कहाँ जाना है। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या वाकई दुनिया में अभी कुछ अच्छे लोग बाकी थे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और वो मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ी। यतीम खाने की इमारत पुरानी मगर मजबूत थी। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कमरे में चंद और औरतें और बच्चे मौजूद थे जो कंबल लपेटे बैठे थे। यहाँ आराम करो। उस औरत ने मुझे एक चारपाई पर बैठने का इशारा किया। आपका नाम क्या है? मैंने ममनून लहजे में पूछा। नसरीन। वो संजीदगी से बोली, मैं यहाँ छोटे मोटे काम करती हूँ। नसरीन बाजी, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मेरी आंखें भर आईं। ये एहसान नहीं, इंसानियत है। वो धीरे से बोली, जिंदगी की पहली रोशनी। रात को मैंने एक अरसे बाद सुकून की नींद ली। सुबह जब आंख खुली तो नसरीन बाजी मेरे पास बैठी थी। अच्छा सुनो, अगर तुम वाकई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक जगह काम दिलवा सकती हूँ। कहाँ? मैंने बेयकीनी से पूछा। अस्पताल में सफाई का काम है, थोड़ा मुश्किल होगा मगर कम से कम तुम सड़क पर भटकने से बच जाओगी। मैंने आंखें बंद की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे और बाहर जिंदगी अपने मामूल पर लौट रही थी मगर मेरी जिंदगी, वो तो अभी तक बिखरी हुई थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो नसरीन बाजी को अपने करीब बैठे पाया। कैसी तबीयत है? उनकी आवाज में हमदर्दी थी। पहले से बेहतर हूँ, मैंने कमजोर आवाज में जवाब दिया। नसरीन बाजी ने गहरी सांस ली जैसे कुछ सोच रही हों। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। जरनिश, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो मगर ये दुनिया रहम नहीं खाती, खास तौर पर उन औरतों पर जो बेसहारा होती हैं। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मैंने बेबसी से कहा, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास ना पैसे हैं, न रहने की जगह, ना कोई सहारा। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। नसरीन बाजी ने संजीदा लहजे में कहा,
यहाँ करीब एक सरकारी अस्पताल है, मैं वहाँ सफाई का काम करती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी वहाँ काम दिलवा सकती हूँ। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। अस्पताल में? मगर मैंने हिचकिचाहट से कहा, क्या वो लोग मुझे काम दे देंगे? तुम मेहनत करोगी तो जरूर दे देंगे। उन्होंने हौसला दिया, ये कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं, बस एक छोटा सा काम है, मगर कम से कम तुम सड़क पर भटकने से बच जाओगी। मैंने सोच में पड़कर अपने हाथों को देखा। कल तक ये हाथ सोने के कंगनों से सजे थे, नरम गद्दार जिंदगी गुजार रहे थे। मगर आज, मगर मैं कर भी क्या सकती थी? जिंदगी ने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। शाम को नसरीन बाजी मुझे अस्पताल ले गई। ये एक सरकारी अस्पताल था, बड़ा रश से भरा हुआ, जहाँ मरीजों की आहें, तीमारदारों की फरियादें और डॉक्टर्स की मसरूफियत हर तरफ बिखरी हुई थी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। नसरीन बाजी मुझे एक बूढ़ी नर्स के पास ले गई, जिन्हें सब मिस जाहिदा कहकर बुलाते थे। जाहिदा आपा, ये लड़की बहुत मजबूर है, इसे काम की सख्त जरूरत है, क्या तुम इसे अस्पताल में कोई काम दिलवा सकती हो? नसरीन बाजी ने कहा। मिस जाहिदा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरें तेज थीं, जैसे मेरे अंदर तक झांक रही हों। नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने पूछा। जरनिश, मैंने आहिस्ता से कहा। कोई तजर्बा है अस्पताल में काम करने का? नहीं, मगर मैं सीख सकती हूँ, मैंने फौरन कहा। मिस जाहिदा ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोली, ठीक है, शुरू में तुम्हें सफाई के काम में लगाएंगे। अगर तुमने ईमानदारी और मेहनत दिखाई तो फिर शायद बाद में तुम्हें नर्सिंग भी सिखा दे। मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे मंजूर है, मैंने बेअख्तियार कहा। यूं मेरा अस्पताल में पहला दिन शुरू हुआ। ये काम आसान नहीं था। मैंने झाड़ू पकड़ी, फर्श साफ किया, मरीजों के कमरों को तरतीब दिया। पहले पहल लोगों की नजरें अजीब लगी, जैसे वो मुझे तरस खाकर देख रहे हों। ये वो ही जरनिश है, इसे कभी लोग इज्जतदार खानदान की बहू कहते थे, मगर मैंने किसी की परवाह न की। जब रात हुई तो मेरी कमर दुखने लगी, हाथों में थकन भर गई, मगर मैंने एक पल के लिए भी शिकायत नहीं की। ये काम मुश्किल है, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगी। रात को जब मैं यतीम खाने के छोटे से कमरे में वापस आई तो बिस्तर पर लेटते ही आंखों में आंसू आ गए। मैंने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। अगर तू वाकई इंसाफ करने वाला है तो एक दिन मेरी बेगुनाही साबित कर दे। वो लोग जिन्होंने मुझे जलील किया, वो सब एक दिन मेरा सच देखें। वक्त का पहिया चल पड़ा। यूं मेरे दिन बदलने लगे। मैंने दिन रात मेहनत शुरू की। लोग मुझे नौकरानी समझते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी ईमानदारी और मेहनत सबके दिलों में घर करने लगी। मिस जायदा ने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने कहा, जरनिश, तुम बहुत समझदार हो, अगर चाहो तो नर्सिंग सीख सकती हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अगर मैं नर्स बन गई तो अपनी पहचान खुद बना सकूंगी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। जिंदगी अब एक मामूल पर आ रही थी, मगर किस्मत को शायद अभी मजीद इम्तिहान लेना था। एक दिन मैं इमरजेंसी वार्ड में सफाई कर रही थी, जब अचानक बाहर शोर उठा, हट जाओ, मरीज को जल्दी अंदर लेकर आओ। लोग दौड़ते हुए अंदर दाखिल हो रहे थे। मरीज की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। मैंने बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा और जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। सामने खून में लथपथ पड़ी हुई औरत कोई और नहीं, मेरी अपनी नन नाइला थी, जिसने मुझे बदनाम किया था। आज वो खुद किसी मुसीबत में मुब्तला थी। मेरी सांस रुकने लगी। ये क्या कुदरत का इंसाफ था। इमरजेंसी वार्ड में कोहराम मचा हुआ था। मरीज की चीखों पुकार, डॉक्टरों की भाग दौड़, नर्सों की परेशानी, हर तरफ हलचल थी, मगर मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, जो मेरे दिल की धड़कन को तेज किए जा रही थी। नाइला, मेरी अपनी नंद, वही नाइला जिसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी थी, आज खून में लथपथ स्ट्रेचर पर पड़ी तड़प रही थी। जल्दी करो, मरीज का बहुत ज्यादा खून बह रहा है, एक डॉक्टर जोर से बोला। मैं कदमों में जमी खड़ी रही। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। मैं उसे इस हालत में देखकर खुश नहीं हो रही थी, मगर मेरे अंदर एक हलचल जरूर थी। क्या ये अल्लाह का इंसाफ था? क्या वो मकफ़ाते अमल का शिकार हो चुकी थी? नर्सें और डॉक्टर उसे अंदर ले जा रहे थे। मैं अपनी जगह साकित खड़ी थी, जैसे किसी ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हों। आह, मुझे बचाओ प्लीज।
نائلہ کی کراہیں سن کر میرا وجود کانپ گیا۔ میری نظروں کے سامنے وہ وقت کھل گیا جب میں بھی یوں ہی چیخی تھی، جب میں نے اپنی ساس کے قدم پکڑ کر فریاد کی تھی، جب میں نے اذلان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، مگر کسی نے مجھ پر رحم نہیں کیا تھا۔ کیا آج نائلہ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا؟ کیا ہوا اسے؟ میں نے نسرین باجی کی طرف دیکھ کر پوچھا، جنہوں نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ یہی دنیا ہے زرنش، کہتے ہیں کہ اس پر بھی وہی الزام لگا ہے جو اس نے کبھی تجھ پر لگایا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، یہ بھی حاملہ ہے، اور وہ شخص جس کے ساتھ اس کا نام جوڑا جا رہا تھا اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ نسرین باجی نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے دل پر جیسے بجلی گری۔ وہی الزام، وہی بے بسی، وہی بے اعتباری۔ آج نائلہ بھی وہی کچھ سہ رہی تھی جو میں نے سہا تھا۔ نائلہ ایک مانوس آواز سنائی دی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو میری ساس اور میرا سابقہ شوہر اذلان وارڈ میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا اور میری آنکھوں میں عجیب سی کیفیت بھر آئی۔ ساس جو کبھی میری بے عزتی کرنے میں سب سے آگے تھی، جو کبھی میرا دوپٹہ کھینچ کر مجھے گھر سے نکال چکی تھی، آج وہی عورت اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے دہائیاں دے رہی تھی۔ اذلان جو میرے سچ پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، آج اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو کسی اپنے کو کھونے کے ڈر سے آتا ہے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کو بچا لیجئے، ساس نے فریاد کی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ یا اللہ! ساس نے بہن کر کے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میری بچی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی الفاظ، یہی جملے، یہی بے بسی، یہ سب میں بھی تو کہہ چکی تھی، مگر اس وقت کوئی نہ تھا جو میرا یقین کرتا، کوئی نہ تھا جو میرا درد سمجھتا۔ اتنے میں اذلان کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت ابھری، پھر ایک عجیب سا شرمندہ تاثر آ گیا۔ زرنش، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مزید حیرت پھیل گئی۔ کام؟ ہاں، محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہوں، میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے لہجے میں کرب تھا مگر غرور نہیں۔ اذلان کی نظریں جھک گئیں۔ شاید اسے میری کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ جس عورت کو وہ بد کردار سمجھ کر دھتکار چکا تھا، وہ آج عزت کی روٹی کمانے کے لیے محنت کر رہی تھی، اور اس کی اپنی بہن۔ ساس کی نظر بھی مجھ پر پڑی اور اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ یہ یہاں کام کر رہی ہے اماں، اذلان نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیا؟ ساس نے حیرت سے کہا۔ یہ کام کر رہی ہے؟ ایک زمانہ جسے بد کردار کہتا تھا، وہ اب شریفوں کے بیچ کام کرے گی؟ مجھے اس کے الفاظ پر حیرانی نہیں ہوئی، مگر دکھ ضرور ہوا۔ ہاں اماں، میں کام کر رہی ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور آج میں ہی وہ ہوں جو تمہاری بیٹی کی جان بچانے میں مدد کر سکتی ہے۔ ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نہیں، تم نائلہ کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی؟ وہ غرائی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ دیکھو بی بی، یہاں میں نرس ہوں، تمہاری بہو نہیں، میں نے تلخی سے کہا، اور میرا کام کسی کو سہارا دینا ہے، چاہے وہی لوگ ہوں جنہوں نے مجھے دھتکار دیا ہو۔ ساس خاموش ہو گئی۔ نائلہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر اسے خون کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے خون کا گروپ اے نیگیٹو ہے۔ اگر فوراً خون نہ ملا تو ہم اسے نہیں بچا پائیں گے، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ او خدایا! ساس نے بے بسی سے کہا۔ یہ گروپ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ میرا خون دے دو، میں نے فوراً کہا۔ سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ تم اپنا خون دو گی؟ اذلان نے چونک کر کہا۔ ہاں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، کیونکہ میں نائلہ کے لیے بدلہ لینے نہیں آئی، میں اللہ کا انصاف دیکھنے آئی ہوں۔ ساس مجھے دیکھتی رہ گئی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ جس عورت کو انہوں نے دھتکار دیا وہی آج ان کی سب سے بڑی مدد کر رہی تھی۔ میں نے اپنا خون دیا اور نائلہ کو ٹرانسفیوژن لگا دیا گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ ساس نے سجدہ کر لیا۔ اذلان نے شکر ادا کیا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور مسکرا کر کہا، اللہ، میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا تھا اور تو نے میرا انصاف کر دیا۔
نائلہ کی جان بچ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر وقت پر خون نہ ملتا تو شاید وہ زندہ نہ رہ پاتی، مگر وہ خون دینے والا کون تھا؟ وہی عورت جسے نائلہ نے بدنام کیا تھا، وہی جسے دھتکارا گیا تھا، وہی جسے رسوا کر کے بے آسرا چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں اسپتال کے کوریڈور میں خاموش کھڑی تھی، ساس کرسی پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر بے بسی۔ اذلان ایک دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ شاید وہ حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ عورت جسے اس نے بدنام سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، آج ہیروئن بن کر کھڑی تھی۔ میری نظریں نائلہ کے کمرے کی طرف تھیں، وہ ابھی بے ہوش تھی مگر زندہ تھی۔ زندگی نے ایک پل میں سارا منظر بدل دیا تھا۔ زرنش، میں نے چونک کر ساس کی طرف دیکھا، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں نے واقعی اس کی بیٹی کی جان بچائی ہے۔ تم نے واقعی اپنا خون دیا؟ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ مگر کیوں؟ وہ اب بھی حیرت میں تھی۔ تمہیں تو بدلہ لینا چاہیے تھا، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح ہم نے تمہیں چھوڑا تھا اب تم ہمیں چھوڑ دو۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں بدلہ لینے نہیں آئی تھی اماں جی۔ میرا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ میں تو اللہ کے انصاف کا انتظار کر رہی تھی اور وہ مجھے مل چکا ہے۔ ساس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں جان چکی ہوں، دنیا میں ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ اگر آج نائلہ اسی تکلیف سے گزری تو یہ اللہ کا قانون تھا، مگر میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک نہیں کیا جو آپ سب نے میرے ساتھ کیا تھا، کیونکہ میرا حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ ساس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا زرنش، اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ ہم نے تم پر الزام لگایا، تمہیں بے سہارا چھوڑ دیا، تمہارا گھر اجاڑ دیا۔ ہاں، میں نے تلخی سے کہا، مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور دیکھ لیجئے انصاف ہو چکا۔ ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذلان کی خاموشی۔ زرنش، یہ آواز اذلان کی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ جھجک رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ میں بس، وہ خاموش ہو گیا۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیسے بات کرے، یا شاید وہ شرمندہ تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تم پر یقین نہیں کیا، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، تمہاری بے عزتی کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اذلان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں بے گناہ تھی، اور جب کہ اللہ نے تمہیں سچ دکھا دیا تو تم شرمندہ ہو رہے ہو۔ میری آواز میں تلخی تھی مگر غصہ نہیں۔ زرنش، اذلان، اگر تم نے اس دن میرا ہاتھ تھاما ہوتا تو شاید آج تمہاری عزت خاک میں نہ ملتی۔ اگر تم نے ایک بار میرے الفاظ پر یقین کیا ہوتا تو شاید تمہاری بہن پر وہی تہمت نہ لگتی جو اس نے مجھ پر لگائی تھی۔ اذلان نے نظریں جھکا لی، وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ میرا راستہ الگ تھا۔ زرنش، اب تم کہاں جاؤ گی؟ ساس نے سوال کیا۔ جہاں میری محنت مجھے لے جائے گی، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اب میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، نہ کسی سے سہارا مانگوں گی۔ ساس کے ہونٹ کانپنے لگے، جیسے وہ کہنا چاہتی ہوں، واپس آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا لیں گے، مگر میں نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے آخری بار اذلان کو دیکھا، پھر ساس کی طرف دیکھا اور کہا، میں جا رہی ہوں اور اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی، اور پھر میں وہاں سے چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ نیا سفر، نیا راستہ۔ ہسپتال سے نکلتے وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں نے خود کو تیرے سپرد کیا تھا اور تو نے میرا انصاف کر دیا۔ اب میں بے سہارا نہیں تھی، اب میں کمزور نہیں تھی، اب میں جان چکی تھی کہ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہے، اور جب وہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ زندگی عجیب ہے، وقت بدل جاتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، مگر جو چیز نہیں بدلتی وہ اللہ کا انصاف ہے۔ 3 سال پہلے میں ایک بے یارو مددگار عورت تھی جسے اس کے اپنوں نے دھتکار دیا تھا، مگر آج میں ایک کامیاب نرس تھی، اپنے پیروں پر کھڑی، اپنے بیٹے کی پرورش کرنے والی ایک مضبوط ماں۔ ہاں، میں نے ہار نہیں مانی۔ اس دن میں ہسپتال کے ایک وارڈ میں دوائی دے رہی تھی جب اچانک ایک مانوس آواز سنائی دی، زرنش۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا اور میرے ہاتھ میں پکڑی دوا کی شیشی تقریباً گرنے لگی۔ میرے سامنے اذلان کھڑا تھا، 3 سال بعد وہی چہرہ، مگر اب پہلے جیسا غرور نہیں تھا۔ آنکھوں میں پچھتاوے کی پرچھائیاں تھیں، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔
मैंने नजरें झुकाकर अपना काम जारी रखा, जैसे उसे पहचाना ही ना हो। जरनेश, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, उसने इल्तजा की। मेरी ड्यूटी है, मेरे पास वक्त नहीं, मैंने सर्द लहजे में कहा। प्लीज, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। अब कहने को बाकी क्या रह गया है? मैंने संजीदगी से पूछा। जरनेश, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी आवाज बोझल हो गई। मैंने तुम्हारी बेगुनाही पर यकीन नहीं किया, तुम्हें छोड़ दिया, और जब मेरी बहन पर वही इल्जाम लगा, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। मैं खामोश रही। मैं रोज अल्लाह से दुआ करता था कि एक मौका मिले तुमसे माफी मांगने का, तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में लाने का। वापस? मैं तंजिया हंसी। अजलान, वो वक्त गुजर चुका। मैंने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। लेकिन जरनेश, हम फिर से एक हो सकते हैं, उसने उम्मीद से कहा। तुम मेरे साथ चलो, हम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे। मैंने कुछ लम्हे उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। फैसला मेरा था, अजलान, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अजलान की आंखों में हैरत और तकलीफ उभरी। अजलान की आंखों में पछतावे के साए गहरे हो रहे थे। वो बेबसी से मेरे सामने खड़ा था, मगर अब उसकी हालत मुझ पर कोई असर नहीं डाल रही थी। जरनेश, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी बहन तन्हा रह गई, और वही सब हुआ उसके साथ जो हमने तुम्हारे साथ किया था। तुम पर तो सिर्फ इल्जाम था, लेकिन मेरी बहन ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं। मेरी माँ बीमार है, और मैं उसकी आवाज टूट रही थी, और मैं अब औलाद के लिए तरस रहा हूँ, मगर शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। उसकी आंखें नम हो गईं। मेरी दूसरी बीवी मुझसे तलाक ले चुकी है। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें छोड़ दिया, और शायद उसी की सजा भुगत रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, ताकि मेरा अल्लाह भी मुझे माफ कर दे। मैंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, और फिर मजबूत लहजे में कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया अजलान, मगर मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं, और जो तुमने मेरे साथ किया, क्या वो भूला जा सकता है? मैंने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा। यही अल्लाह का इंसाफ था। अजलान, मुझे रुस्वा करने वाले खुद रुस्वा हो गए, और जिन्हें तुमने कमजोर समझा, वही तुम्हारे सामने आज ताकतवर खड़े हैं। तो क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? मैंने गहरी सांस ली। माफ कर देना और वापस लौट आना दो अलग चीजें हैं। अजलान, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया, लेकिन अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करने का फैसला मेरा था, और मैंने ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अजलान की आंखें भीग गईं। वो मजीद कुछ कहे बगैर पलट गया, जैसे उसने जान लिया हो कि मैं अब उसकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। शाम को जब मैं अपने बेटे के साथ पार्क में बैठी थी, तो मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मेरे बेटे, मैंने तेरी माँ होने का हक अदा कर दिया। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कुदरत मुझे जीत का एहसास दिला रही हो। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह, मैंने खुद को तेरे सपुर्द किया था, और तूने मेरा इंसाफ कर दिया।